नमस्कार दोस्तों, मैं कहती तो सुन चैनल पर आज हम सुनेंगे हिंदी कहानीकार वृंदावन लाल वर्मा जी की कहानी पहले कौन। दोस्तों, राजपूतों की वीरता के किस्सों से कौन परिचित नहीं। सिर काटने में अगर यह सबसे आगे है तो सिर कटवाने में कौन सा पीछे रहते हैं। आइए सुनते हैं इसी तरह की एक अनोखी अद्भुत कहानी आप सब की प्यारी अरु की आवाज़ में। मेवाड़ और मारवाड़ में परस्पर बहुत वैर बढ़ गया था। बात लगभग 300 बरस पुरानी है। मेवाड़ की सीमा पर जोधपुर राज्य का एक गढ़ था। गढ़ खंडहर हो गया है और खंडहरों का नाम क्या। जोधपुर अपनी आन पर था और मेवाड़ अपनी बान पर। उस गढ़ पर दोनों का अपना अपना दावा था। एक का 500 वर्ष पुराना तो दूसरे का 700 वर्ष पुराना। गढ़ का स्वामित्व कभी मेवाड़ के हाथ में रहा, कभी जोधपुर के। गढ़ का और कोई महत्व न था। जब उस वर्ष मेवाड़ का एक आक्रमण असफल रहा, तब मेवाड़ के महाराणा बहुत उदास हो गए। दरबार किया, सामंत सरदार इकट्ठे हुए। महाराणा ने अपनी वेदना व्यक्त की। तुरंत 2 सरदार खड़े हो गए, एक सिसोदिया, दूसरा हाड़ा। सिसोदिया सरदार ने कहा, मुझे बीड़ा बख्शा जावे, मैं उस गढ़ में पहले प्रवेश करूंगा। उसका नाम रणवीर सिंह था। उसी क्षण हाड़ा सरदार भी बोला, पहले मुझे, मैं पहले पहुंचूंगा गढ़ के भीतर। इसका नाम गजराज सिंह था। दोनों में गढ़ पर पहले विजय प्राप्त करने की होड़ लग गई। महाराणा की वेदना तो चली गई, परंतु किस सरदार को पहले बीड़ा उठाने दें, इस कठिन समस्या ने उन्हें परेशान कर दिया। अंत में महाराणा ने निर्णय किया, दोनों एक साथ बीड़ा उठा लो। गढ़ में जो पहले प्रवेश कर लेगा, विजय का टीका उसी के माथे लगाया जाएगा। दोनों ने मान लिया और सोने के थाल में से एक साथ पान के बीड़े उठा लिए। दोनों सरदारों ने अपनी अपनी तैयारी को चरमता की सीमा पर पहुंचा दिया। कौन पहले पहुंचकर गढ़ का फाटक तोड़े और भीतर प्रवेश करे, इस होड़ में दोनों कुछ समय उपरांत एक साथ गढ़ के निकट जा पहुंचे। जोधपुर की ओर से भी तैयारी थी, परंतु उस प्रचंड आक्रमण की जोधपुर के गढ़ नायक को आशंका न थी, जिसका सामना उसे करना पड़ा। मेवाड़ के उन सरदारों ने गढ़ को चारों ओर से ऐसा घेरा कि जोधपुर से कुमुक का प्राप्त करना असंभव हो गया। और एक दिन आया जब गढ़ के फाटक पर ही जोर शोर का युद्ध हो पड़ा। तोपों और बंदूकों की धाएं धाएं और साएं साएं कुछ देर के बाद शिथिल पड़ गई। इधर तलवारें चमकने लगी, उधर गढ़ के ऊपर से निवारण के उपाय किए जाने लगे। कवच, झिलम और टोप से ढके रणवीर सिसोदिया और गजराज हाड़ा ने अपने अपने हाथी को गढ़ का फाटक तोड़ने के लिए एक साथ जा अड़ाया। दोनों के हाथी, जो लोहे के मोटे तवों से प्रछन्न थे, अपने अपने सरदार के जोश का साथ दे रहे थे। सरदारों की होड़ ने परस्पर द्वेष का रूप पकड़ा। एक ही राज्य, एक ही सेना और एक ही उद्देश्य के होते हुए भी वे एक दूसरे के अविलंब विनाश की कामना कर उठे। धाड़ धाड़ गजराज के हाथी ने प्रचंड वेग और बल के साथ फाटक पर ठोकरें दी। रणवीर ने भी अपने हाथी से यही कराना चाहा। धाड़ 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 गजराज के हाथी ही ने पागल सा होकर ठोकरें दी और फाटक टूट गया। गजराज ने मुड़कर तिरस्कार की दृष्टि से रणवीर को छेद सा डाला। गजराज का हाथी गढ़ के भीतर प्रवेश करना ही चाहता था कि उसके कानों में सिसोदिया के शब्द पड़े, मैं पहले। देखा तो रणवीर के हाथी पर
रणवीर का रुंड मात्र था, तड़पता हुआ रुंड और हाथ से छूटने ही वाली लहूलुहान तलवार। हाड़ा ने सामने जो देखा तो हाथी के आगे सिसोदिया का कटा हुआ सिर, उस पर टोप नहीं था। सिसोदिया ने अपना ही सर अपने हाथ से काटकर उचटा दिया था। इस प्रकार मरकर भी उसने आगे रहने का गौरव पाना चाहा। जब विजय के टीके का समय आया, महाराणा के दरबार भर में प्रसन्न कोई नहीं दिखलाई पड़ रहा था। महाराणा भी खिन्न मन थे और मन ही मन सिसोदिया सरकार के शौर्य की सराहना और अविवेक की भर्त्सना कर रहे थे। हाड़ा सरदार ने टीका लगवाने से इनकार कर दिया। अब उसके मन में न द्वेष था और न हिंसा। हाड़ा ने विनय किया, खणिघमा अन्नदाता, जिस माथे पर विजय का टीका लगना चाहिए था वह तो यहाँ है ही नहीं। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है यह खूबसूरत सी कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। नई कहानी के साथ शीघ्र ही फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।